अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ये खैरियत इतना से ज़्यादा होंगे। क्रंची आज क्रंची मैं बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही क्रिस्पी तेल हो सी रहा आलू की टिकिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आलू के कबाब भी कह सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले तो आपकी जो टिकिया, आलू की टिकिया हमेशा जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है, तो उसमें कभी ये नरम हो जाती हैं। तो लेकिन आज ये इस तरीके से बनाऊंगी कि बिल्कुल भी ये नरम नहीं होगी। तो वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ केजी मैंने आलू लिए थे। इनको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैं अब इनको मैश करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। तकरीबन मैंने आधी गड्डी डाली है। हरा धनिया इसमें बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। हरी मिर्चें डालूँगी 5 से 6 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई। प्याज इसमें जाएगी एक छोटे साइज़ की, बिल्कुल ये भी चॉप प्याज है। ये इसमें शामिल कर रही हूँ। ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून, जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नमक डालूँगी इस पर हस्ब ज़रूरत, बाद में आप चेक भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। हल्दी डालूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून। चाट मसाला इसमें डालूँगी 1 टीस्पून। थोड़ा सा हमने चटपटा सा बनाना है इसको। अच्छा, अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चावल का आटा। ये तकरीबन मैंने 3 चम्मच 3 टेबल स्पून भर के लिया है। और इसमें लीमू डालूँगी, एक पूरा लीमू, उसका रस मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो जब आप लीमू डालेंगे ना, तो इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। दोनों लीमू हमने इस तरीके से, इसका सारा रस हमने निचोड़ लिया है। अब करूँगी मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। हाथों से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। जो अगर मोटा मोटा पीस भी है आलू का, वो भी मिक्स पिस जाएगा इस तरीके से। जब ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं बनाऊंगी इसकी टिकिया। टिकिया बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, हाथों पे बिल्कुल भी आलू चिपकेगा नहीं। और ये देखें, इस तरीके से छोटे साइज़ की बनानी है, बड़े साइज़ की बनानी है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी टिकिया बना लेनी है। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ा देगी। और बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसमें इसको मैं कोट करूँगी। तेल गरम हो रहा है यहाँ पर। और ये देखिए, इस तरीके से हमने टिकिया को इस पर लगा देना है अच्छे तरीके से सब तरफ। ब्रेड क्रम्स भी आराम से लग जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें, तो ये बड़े क्रिस्पी जो है कबाब बनते हैं। इस तरीके से मैं सारी टिकियों पे लगा लूँगी ये ब्रेड क्रम्स। ये देखिए, सारी टिकियों पे मैंने लगा दिया था ब्रेड क्रम्स। अब हम इसको करते हैं फ्राई। फ्राई करते हुए तेल जो है गरम होना चाहिए, ठंडे तेल में नहीं डालिएगा। जब तेल गरम हो तो उसके बाद हम हल्की आंच कर देंगे, ताकि ये अंदर तक पक जाए। ये देखें, ये कितना खूबसूरत सा जो है ये कलर आ गया है, गोल्डन कलर। सारी हम टिक्कियों को इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखें, लुकिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है इसकी, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। आप इसके साथ चटनी बना के भी इसके साथ खा सकते हैं। रायता हो तो रायते के साथ खाएं, दही के साथ खाएं। अब पुलाव बनाई है तो उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बर्गर में भी डाल सकते हैं इनको। ये देखें, इस तरीके से हमने ये
तमाम टिक्कियाँ निकाल लेनी है। ये देखें मज़ेदार सी आलू की टिक्कियाँ तैयार हो गई है। देखें लुकिंग कितनी अच्छी लग रही है इसकी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए करें। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, बाय बाय।